एक बार की बात है, एथनिया के जीवंत राज्य में एल्ड्रिक नाम का एक राजा था। राजा एल्ड्रिक राज्य के इतिहास में किसी भी अन्य सम्राट से अलग था। वह अपनी असाधारण विनम्रता और दयालुता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके लोग उसे उसके शाही दर्जे के लिए नहीं, बल्कि उसकी करुणा और निस्वार्थता के लिए पूजते थे। एक दिन एक यात्री एथनिया में एक पड़ोसी राज्य नेथेरिया की कहानियां लेकर आया, जहां का शासक क्रूर और अन्यायी था। यात्री ने बताया कि कैसे नेथेरिया के लोग अत्याचारी के शासन में पीड़ित थे और कई लोग चाहते थे कि वे उदार राजा एल्ड्रिक के अधीन एथनिया में रह सकें। यह सुनकर राजा एल्ड्रिक को नेथेरिया के लोगों के लिए गहरी सहानुभूति महसूस हुई। उन्होंने स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। एक आम आदमी के वेश में वह नेथेरिया गया और लोगों की पीड़ा को खुद देखा। वह गरीबी, अन्याय और भय से स्तब्ध था जिसने भूमि को त्रस्त कर दिया था। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा एल्ड्रिक एथनिया लौट आया और अपने सलाहकारों को बुलाया। साथ मिलकर उन्होंने राजा की असली पहचान बताए बिना नेथेरिया के लोगों की सहायता करने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें एकत्र की और उन्हें रात के अंधेरे में गुप्त रूप से नेथेरिया भेज दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, नेथेरिया के लोगों ने एक बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि उनके गांवों में रहस्यमय तरीके से भोजन और आपूर्ति आ रही है, जिससे उन्हें बहुत जरूरी राहत मिल रही है। एक रहस्यमय परोपकारी की अफवाह फैल गई और लोगों के दिलों में उम्मीद फिर से जगी। इस बीच एथनिया में राजा एल्ड्रिक ने विनम्रता और करुणा के साथ शासन करना जारी रखा। उन्होंने कभी भी अपने कामों के लिए मान्यता नहीं मांगी, इस ज्ञान में संतुष्ट थे कि वे दूसरों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। उनके कार्यों ने उनके विषयों को अधिक दानशील और दयालु होने के लिए प्रेरित किया, जिससे पूरे राज्य में अच्छाई का प्रभाव पड़ा। एक दिन नेथेरिया की एक युवा लड़की, जिसे रहस्यमय परोपकारी से सहायता मिली थी, एथनिया के महल के द्वार पर पहुंची। उसने राजा से बात करने की विनती की, उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देना चाहती थी। जब राजा एल्ड्रिक लड़की से मिले तो वह उसकी कृतज्ञता से बहुत प्रभावित हुए। उसके शब्दों से प्रभावित होकर राजा एल्ड्रिक ने लड़की को अपनी असली पहचान बताई और उसे अपने मेहमान के रूप में महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने नेथेरिया में उसके जीवन की कहानियां सुनी और उसके लोगों की हर संभव मदद करने का वादा किया। राजा एल्ड्रिक की असली पहचान की खबर तेजी से फैली और नेथेरिया के लोग यह जानकर हैरान रह गए कि उनका उपकारकर्ता कोई और नहीं, बल्कि एथनिया का विनम्र राजा था। उन्होंने उसकी दयालुता और उदारता की प्रशंसा की और जल्द ही दोनों राज्यों ने दोस्ती और आपसी सम्मान का बंधन बना लिया। उस दिन से राजा एल्ड्रिक पूरे देश में विनम्र राजा के रूप में जाने लगे। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी विनम्रता, दयालुता और करुणा की शक्ति की याद दिलाती रही और एथनिया और नेथेरिया के राज्य एक असाधारण राजा की विरासत से एकजुट होकर शांति और समृद्धि में रहते थे।